नमस्कार दोस्तों। कल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हुआ काफ़ी दुखद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी पर सोमवार को हमले की कोशिश की गई। बात ये 6 अक्टूबर 2025 सोमवार की है। सुप्रीम कोर्ट में उस समय थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई जब एक वकील ने चीफ जस्टिस पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद बाहर निकाले जाने के दौरान वकील ने कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस घटनाक्रम के दौरान जस्टिस गवई जी शांत रहें और सुनवाई जारी रखें। हमला करने वाले वकील राकेश शर्मा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि वकील ने अपना जूता फेंका और हाथ उठाकर बताया कि जूता उसने फेंका है। जूता चीफ जस्टिस और जस्टिस चंद्रयान के पीछे जाकर गिरा। जब हमला करने वाले शख्स ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने सिर्फ चीफ जस्टिस को निशाना बनाया था, तब थोड़ी देर के लिए मैं ये सुनकर, ये पढ़कर मैं काफ़ी विचलित हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी ने वकीलों से कहा कि वे इस घटना से विचलित हुए बिना बहस जारी रखें। दरअसल बात यह है कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ उसका पूरा सर्वेक्षण मैं करने जा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से भगवान विष्णु पर किए गए कमेंट से आहत होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर CJI गवई जी से बात की है। PM मोदी ने X पर लिखा है, मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई जी से बात की। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उन पर हमले से हर भारतीय आक्रोशित है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। यह पूरी तरह से निंदनीय है। मैंने ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई की ओर से दिखाई गई शांति का सराहना की। यह उनके न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय को लोग न्याय का मंदिर मानते हैं और जब न्याय के मंदिर में ही इस प्रकार के निंदनीय घटना होने लगे तो इसका पीड़ा सहन करना पूरे भारतीयों के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, भारत के मुख्य माननीय न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीशों के पद और अधिकार का अपमान करने का प्रयास किया गया है। ये दरअसल बात यह है कि 16 सितंबर को CJI बी.आर. गवई जी और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत और रखरखाव का आदेश देने से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी थी। बेंच ने कहा था कि यह अदालत नहीं बल्कि ASI के अधीन आता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है। बेंच ने इसे पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका बताते हुए याचिकाकर्ता से यह कहा था कि वह भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं तो फिर उन्हीं से प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान लगाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि मैं सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा, मैं CJI को पिछले 10 सालों से जानता हूं। वे सभी धर्मों, मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने भी यह स्पष्ट किया है कि उनकी टिप्पणियां केवल इस संदर्भ में थी कि मंदिर ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। इनका मतलब ये था कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये साफ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कर दिया था।
16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी। परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से ख़राब है। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगी। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था। कि केस किशोर के इस तरह के बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?